तो कभी ऐसा ख्याल आया है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाए। आज हम एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे, एक ऐसी चीज बनाने का तरीका जिसे कोई कभी भुला ना सके। जरा सोचिए, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए, एक ऐसी विरासत जो दुनिया से जाने के बाद भी लोगों की जुबान पर रहे। देखिए, ज्यादातर लोग तो एक आम जिंदगी जीते हैं ना, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सारे नियम तोड़ के कुछ बहुत ही असाधारण, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना जाते हैं। ये चर्चा उन्हीं के लिए है जो सीधी राह पर नहीं चलना चाहते। और कमाल की बात यह है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो एक सीधी सीधी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब जरा इस प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं। देखिए, किसी भी बड़े आंदोलन की जो नींव होती है ना, वो होता है उसका लीडर। तो शुरुआत भी वहीं से करनी होगी। एक कामयाब लीडर को ना ऐसा दिखना चाहिए कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हो, इतना कि उसके फॉलोअर्स को यकीन हो जाए कि दुनिया के सारे जवाब बस उसी के पास हैं। उसका करिश्मा ऐसा हो कि लोग चुंबक की तरह उसकी तरफ खिंचे चले आएं। और हाँ, उसमें थोड़ा सा अजीपन भी होना चाहिए जो उसे भीड़ से अलग और खास बनाए, एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी। अब यहां देखिए, एक बहुत बड़े वादे को एक बड़े ही अजीब और सच कहें तो अविश्वसनीय पर्सनल दावे के साथ मिला दिया गया है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये लोगों को हैरान भी करता है और अपनी तरफ खींचता भी है। ये लॉजिक से परे जाकर एक विश्वास पैदा करता है, जहां फॉलोअर्स को सबूत नहीं चाहिए, उन्हें बस आस्था चाहिए होती है। तो एक करिश्माई लीडर तो तैयार हो गया। अब देखते हैं कि इस पर्सनालिटी के ऊपर एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसी विचारधारा कैसे बुनी जाती है जिसे कोई चाह के भी इग्नोर ना कर पाए। आइडियोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो इस कॉम्प्लेक्स दुनिया की हर बड़ी प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सल्यूशन दे दे। मतलब ये एक ऐसे प्रोडक्ट की तरह है जो लोगों को एक मकसद और एक सुरक्षा का एहसास कराता है। और ये एक ऐसी चीज है जिसकी लोगों को सख्त जरूरत महसूस होती है। इस मैसेज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसे कभी गलत साबित ही ना किया जा सके। जैसे यहां देख सकते हैं, एक फिक्स डेट दे दी तो क्रेडिबिलिटी दांव पर लग गई। लेकिन अगर भविष्यवाणी थोड़ी अस्पष्ट हो तो वो हमेशा सच लगती है और इससे फॉलोअर्स के मन में कभी शक पैदा ही नहीं होता। अच्छा, तो अब लीडर भी है और मैसेज भी। तो अगला कदम क्या है? एक कम्युनिटी बनाना। क्योंकि फॉलोअर्स के बिना एक लीडर क्या है? बस एक अकेला इंसान जो थोड़ी अजीब बातें कर रहा है। यहां स्ट्रैटेजी होती है उन लोगों को टारगेट करने की जो अपनी जिंदगी के किसी चौराहे पर खड़े हैं, जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं या अपनी जिंदगी में किसी बड़े मकसद की तलाश में हैं। ऐसे लोग नए आइडियाज और कम्युनिटीज को बहुत आसानी से अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर के एक खालीपन को भरना चाहते हैं। लोगों को भर्ती करने की सबसे असरदार टेक्निक है लव बॉम्बिंग। इसमें होता क्या है कि नए लोगों पर इतना ज्यादा प्यार, अटेंशन और तारीफों की बौछार कर दी जाती है कि वो हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अरे वाह, आखिर एक ऐसी जगह मिल ही गई जहां कोई उन्हें समझता है, उन्हें प्यार करता है। ये इंसान की अपनेपन की जो गहरी जरूरत है ना, उसे पूरा करता है। तो अब नए मेंबर्स आ गए हैं। अब वक्त है उन्हें सच्चे कट्टर विश्वासियों में बदलने का। ये सिर्फ भर्ती करने की बात नहीं है, ये उन्हें पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के बारे में है। सबसे जरूरी चीज है एक मजबूत हम वाली पहचान बनाना। मतलब यूएस वर्सेस देम। ये कैसे होता है? बाहरी दुनिया को एक दुश्मन की तरह या शक करने वालों के झुंड की तरह पेश करके। इससे ग्रुप के अंदर एकता और वफादारी जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। जब लगता है कि बाहर सब दुश्मन हैं तो अंदर के लोग और भी करीब आ जाते हैं। ये सारे टूल्स मिलकर एक ऐसा बंद माहौल बना देते हैं जहां ग्रुप की सच्चाई ही एकमात्र सच्चाई बन जाती है। इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है, बाहरी दुनिया से कांटेक्ट काट दिया जाता है और ग्रुप की अपनी एक खास भाषा बन जाती है जो अंदर वालों को बाहर वालों से अलग करती है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, इसमें एक मेंबर की पुरानी पहचान, उसके पुराने दोस्त, उसका परिवार, इन सब की जगह धीरे धीरे ग्रुप ले लेता है और आखिर में वो ग्रुप ही उसका सब कुछ बन जाता है। वही उसका परिवार, वही दोस्त और वही जिंदगी का मकसद। चलिए अब आखिरी फेज पर आते हैं। ये वो स्टेज है जहां ये पूरा सिस्टम एक आत्मनिर्भर यानी सेल्फ सस्टेनिंग बन जाता है। अब ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे तो फॉलोअर्स को आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष का सपना दिखाया जाता है, लेकिन लीडर के लिए असली खेल अक्सर पावर और पैसा हासिल करना होता है। फॉलोअर्स की जो भक्ति होती है ना, वो लीडर को अनलिमिटेड कंट्रोल और फाइनेंशियल फायदे देती है। ये जो कंपैरिजन है,
ये साफ साफ दिखाता है कि एक मेंबर की जिंदगी पर कितना ज़्यादा कंट्रोल होता है। उसका हर मिनट पहले से तय होता है, जिससे आज़ादी से सोचने या सवाल पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। उन्हें लगातार बिजी रखकर सोचने का वक्त ही छीन लिया जाता है। अब जब ये पूरा नुस्खा पता चल गया है, तो एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ कल्ट तक ही सीमित है? जरा सोचिए, क्या ये तकनीकें हमें पॉलिटिक्स, मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया में भी कहीं देखने को मिलती हैं? असली सवाल तो ये है कि हम इन सबसे जागरूक कैसे रहें।